तेज रफ्तार खबरों के बाद आगे बढ़ेंगे और अब खबर किस्सा कुर्सी का से जुड़ी हुई। देश भर में लोकसभा के इलेक्शंस चल रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की 7 सीटों पर 25 मई को चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले केजरीवाल के जेल भरो अभियान के तहत दिल्ली की सड़कों पर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। 2024 की इस बड़ी लड़ाई में मार्च निकालने को लेकर सियासी पारा हाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन के लिए मार्च किया। उनके साथ पार्टी के नेता, सांसद और विधायक मौजूद रहे। केजरीवाल 12 बजे पार्टी दफ्तर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर संगीन इल्जाम लगाए। दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले इसे आपके शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल ये कि क्या आपके इस प्रदर्शन ने दिल्ली की 7 सीटों का समीकरण बदला है या फिर क्या बदलेगा? ये सवाल लगातार बना हुआ है, लेकिन आज की हलचल पर भी हमारी लगातार नजर है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हलचल आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती बने, बड़ी बने, उसको यहीं पे कुचल देना जरूरी है। उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन झाड़ू चालू किया है। इस ऑपरेशन झाड़ू के तहत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज किया जाएगा। ईडी का वकील ऑलरेडी कोर्ट में ये बयान दे चुका है कि चुनाव के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज किए जाएंगे। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा। उन्होंने कहा अभी सीज करने थे, लेकिन अभी हम इनके सीज करेंगे तो इनको सिंपैथी मिलेगी। तो चुनाव के बाद वो आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज करेंगे और आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करा के आम आदमी पार्टी को सड़क पे लाया जाएगा। ये तीन प्लान इन्होंने बनाए हैं, हमारे नेताओं को गिरफ्तार करने का, हमारे बैंक अकाउंट सीज करने का, हमारे दफ्तर को खाली कराने का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक एक करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अरविंद केजरीवाल के काम से डर लगता है। वो 24 घंटे बिजली नहीं दे पाते, वो फ्री बिजली नहीं दे पाते, वो बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं दे पाते, वो मोहल्ला क्लिनिक में अच्छा इलाज नहीं दे पाते। इसलिए वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, क्रश करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के जो नेता भ्रष्टाचार में जेल जा रहे हैं, उनको जेल भेजने का निर्णय माननीय न्यायालय का है। एक बात अरविंद केजरीवाल को स्पष्ट रूप से पता है, इसलिए वो बार बार न्यायालय की शरण में जाते हैं। और जहाँ तक उनके भ्रष्टाचार की कहानी है, शराब का घोटाला हो, जल बोर्ड का घोटाला हो, पैनिक बटन घोटाला हो, स्कूल में कमरों का घोटाला हो, नकली दवाइयों का घोटाला हो, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला हो, राशन वितरण प्रणाली का घोटाला हो, ये ऐसी लंबी फहरिस्त है अरविंद केजरीवाल की चोरी की, मक्कारी की, लूट की, जो दिल्ली की जनता समझ रही है। तो उससे ध्यान भटकाने के लिए और उसके बाद जिस तरह के व्यवहार उन्होंने मातृशक्ति के साथ किया, स्वाति मालीवाल के साथ किया, अपने घर में बुला के एक महिला सांसद की पिटाई करवाई है, तो अरविंद केजरीवाल के पास जवाब देने के लिए कोई है नहीं। मैं अरविंद केजरीवाल से सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से, आप स्वाति मालीवाल पे चुप क्यों हैं? आप कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आज भी आप बोल रहे हैं। एक शब्द उस बहन के बारे में बोलिए जिसके साथ आप 20 साल से लगातार काम कर रहे थे। क्योंकि मैं भी अभी उस तरफ से आ रहा था तो मैं देख रहा था कि ठीक है, कुछ मीडिया के वो भी बहन तो थे, मगर आदमी नहीं थे और न तो आने वाले हैं। अब एक बड़ा सवाल उठता है, दिल्ली जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं कि उस दिन अरविंद केजरीवाल के राजमहल में, अपने घर में स्वाति मालीवाल के साथ हुआ क्या, ये जानना चाहते हैं। आज दिल्ली और दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के मुद्दे पे क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ। वो सिर्फ उसके पक्ष में क्यों बोल रहे हैं जो पीटने का आरोपी है, उसके ऊपर एफआईआर हुई है, उसको सजा मिलनी चाहिए और सजा मिलेगी भी, ऐसा दिल्ली के लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हो अरविंद केजरीवाल। और केजरीवाल उस व्यक्ति को जिसका नाम विभव है, जो उनका पीए है, उसको बचाने में क्यों लगे हैं? क्या है वो मजबूरी जिसके कारण वो
एक महिला जो एक माननीय सांसद भी है, और हमारे लिए इट डजंट मैटर कि वो कौन है, एक महिला है वो दिल्ली की, उसको पीटने वाले व्यक्ति को बचाने में इतनी जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं, यह भी सवाल उठ रहा है। और यह भी सवाल उठ रहा है कि उस महिला को पीटने वाले को कहां छुपा कर रखा, अपने ही घर में क्यों छुपा कर रखा। और एक और सवाल उठता है कि केजरीवाल ने उस समय के सीसीटीवी फुटेज को क्यों नष्ट कर दिया। एक मुख्यमंत्री के घर में सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन इस घटना के बाद सीसीटीवी को डिलीट कर दिया था, उसके फुटेज को। इतना बड़ा आपराधिक दिमाग, इतना बड़ा साजिशकर्ता। तब इन सवालों के पीछे मुझे दिखता है कि शायद ये अरविंद केजरीवाल की फितरत है, क्योंकि अपने करियर के शुरुआत में संतोष कोहली को भी मारने का आरोप है उनके ऊपर, जो परिवर्तन एनजीओ की हेड होती थी, जिसके घर में रहकर उन्होंने सुंदर नगरी में अनशन किया था। हमारे साथ साजिया इल्मी जी बैठी हैं और ये उन्हीं के साथ थी उस समय तक, जब तक इनका भ्रम नहीं टूट गया था। आपसे बात करेंगी थोड़ी देर में। लेकिन ये सब कुछ सोचते हुए एक दिल्ली के सांसद के रूप में मेरा और एक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में मेरा हृदय कांप जाता है कि ये कैसे, ये लोग कितनी घटिया सोच रखते हैं। अपनी महिला को पीटने वाले के पक्ष में प्रदर्शन। आज दिल्ली का हर वो व्यक्ति, हर वो बहन, हर वो मां, हर वो बेटी आश्चर्यचकित है, शॉक्ड है। ऐसे में हम समझते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल, जो कि आए तो हैं एक 20 दिन के स्पेशल अधिकार के साथ, ठीक है, आज उनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल तो नहीं दी, पूरी तरह से लिख दिया उनके माथे पर कि आप एक कट्टर भ्रष्टाचारी हो, आपके खिलाफ बहुत प्रूफ हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी उनको 20 दिन की एक मोहलत मिली, जो कि इस समय देश में थोड़ा सा विवादों का विषय भी बन रही है। बहुत लोग ऐसे हैं जो इस पर सवाल भी उठा रहे हैं कि ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों। कई ऐसे लोगों की बात चल रही है। फिर भी क्या अरविंद केजरीवाल आपको इसीलिए भेजा गया था 20 दिन के लिए? जो रिपोर्ट आई है, जो उनके चोट की, वो बहुत गंभीर चोट है, सर में भी और इधर बाह के पास भी। हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत ये पूछना चाहते हैं कि हमारे इन 5 प्रश्नों का अरविंद केजरीवाल जवाब दें, क्योंकि अगर इसका जवाब नहीं मिला तो अरविंद केजरीवाल, आपका ये 20 दिन का आना एक बहुत ही बड़े प्रश्न के कटघरे में खड़ा होगा। शायद आपका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया हो, लेकिन इस चारित्रिक संतुलन का भी जवाब देना पड़ेगा। मैं समझता हूं उनके साथ ही रही साजिया इल्मी जी, जो न जाने कितने मौके पे उनको अच्छी तरह से समझी होंगी। कहीं ना कहीं तो इनको समझ में आ गया समय से पहले। वो कुछ बातें आपसे करेंगी। धन्यवाद मनोज जी। वैसे मनोज जी ने सारी बातें आपके समक्ष रखी हैं, लेकिन मुझे वाकई में लगता है कि आम आदमी पार्टी का नाम अब बदलकर आम अपराधी पार्टी हो जाना चाहिए। और विभव कुमार जो हैं, ये दिल्ली के शाहजहां शेख बन गए हैं। सोचिए, जिस इंसान पर इतने भद्दे और गंभीर इल्ज़ाम हैं, एक महिला के साथ मारपीट करने का, और वो महिला जो 20 साल से इनके साथ काम कर रही है,
जो अरविंद केजरीवाल को इतना ऊंचा बनाने में और बड़ा बनाने में जिसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वाति मालीवाल तो एनजीओ के दिनों से, चाहे वो कबीर हो या परिवर्तन हो या पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन है, तब से काम कर रही हैं। लेकिन आपने देखा किस तरह से अरविंद केजरीवाल संरक्षण दे रहे हैं और कैसे सुल्तान साहब हैं ये शीश महल के, कि इनको मिलने के लिए अब स्वाति मालीवाल, उनकी सबसे पुरानी साथी को इजाजत लेनी पड़ती है। अगर वो ऐसे मिलने आ रही हैं बिना अपॉइंटमेंट के तो उनको मारा पीटा जाता है। हिम्मत कैसे कर दी उन्होंने शहनशाह से मिलने की, सुल्तान साहब से मिलने की हिम्मत कैसे कर दी उनकी पुरानी साथी ने। और यही नहीं, आप मेडिकल रिपोर्ट देखिए, साफ तौर से जाहिर है अब जबकि सारी बात सामने आ गई है तो चुपचाप डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट, जो दूसरा नाम है, जो पर्याय है आम आदमी पार्टी का, देखिए किस तरह से वो काट छाट कर कुछ वीडियोस डालती है। साफ दिख रहा है कि उसके अंदर से फ्रेम्स मिसिंग है, यानी कि उसकी एडिटिंग की गई है, तोड़ा मरोड़ा गया है, ये दिखाने के लिए कि स्वाति के साथ मारपीट नहीं हुई है। ये सोचिए क्या शातिर दिमागी है इन लोगों की। और अब देखिए, जैसे कि मनोज जी ने अभी भी आपसे ये सवाल उठाए हैं और ये सवाल पूछना चाहिए, और केजरीवाल जी जो हमेशा रायता फैलाने, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सवाल उठा रही है। मनोज तिवारी को हमने सुना, साथ ही साथ जो महिला हैं वो भी बता रही हैं कि कैसे 20 साल पुरानी नेता को साइडलाइन कर दिया गया। इस पर बात हम करेंगे। हमारे साथ मनोहर केसरी जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। मनोहर, जिस तरीके से अभी तक का अपडेट है और जो हलचल अभी 1 या 2 घंटे पहले हम लगातार देख रहे हैं, अभी का अपडेट ये कि दिल्ली पुलिस सीएम आवास पर गई और वहां से डीवीआर अब ले ली है। देखिए, बिल्कुल कुछ देर पहले जब प्रोटेस्ट चल रहा था उसी दौरान सीएम के आवास पर, जो 6 फ्लैग स्टॉप रोड सिविल लाइन के पास है, वहां पर पहुंचती है। क्योंकि कल भी कोर्ट में पुलिस ने कहा था कि उन्हें अभी डीवीआर नहीं मिला है, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली है। तो आज उन्होंने सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर, जिसमें पूरा डेटा है, पूरा वीडियो है कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ, उसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। और वो खबर ये भी है कि हो सकता है कि पुलिस देर शाम तक विभव को ले जाकर के भी रिक्रिएशन करा सकती है। बीजेपी लगातार निंदा कर रही है। मनोहर, आप रहिएगा, इस बड़ी खबर पर लौटेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ